हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में फिर हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आज का टॉपिक होने वाला है सोशल साइंस दोस्तों। ठीक है, और सोशल साइंस का ये टेस्ट नंबर 8 है और ऐसे डेली टेस्ट का टेस्ट नंबर कितना है 19 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 50 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है, नागरिकता का अर्थ है, बताइए क्या होगा आंसर इसका। इसमें 3 को कथन दिया है और कूट के हिसाब से आपको आंसर चुनना है। ठीक है, तो पहला है कि नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, सही दिया है। दूसरा है लोकसभा संघ की और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, ये भी है। तीसरा है संसद और विधानसभा का सदस्य बनने का अधिकार। हाँ, ये तीनों जो है नागरिकता का अर्थ है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, बताइए इसमें से कौन सा गलत है। पहला है, इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। नहीं दोस्तों, ये गलत है। दूसरा है, इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। हाँ दोस्तों, सही है, तो आंसर हो गया इसमें से केवल एक जो है गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है कि चुनना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, पहला दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है, सही बात है। दूसरा है भारतीय संविधान अपने नागरिकों के से प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की अपेक्षा भी रखता है। हाँ दोस्तों, ये भी सही बात है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल चौथा, इसमें भी आपको चुनना है कि कौन सा कथन जो है सही है, यही चुनना है इसमें भी। पहला दिया है रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद पर बने रहते हैं, सही बात है। दूसरा है अखिल भारतीय सेवा का गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है, ये भी सही बात है दोस्तों, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, बताइए। पहला दिया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद पर बना रहता है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। दूसरा, यदि उपराष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु या किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो पद रिक्ति की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन हो जाना चाहिए, तो दोस्तों ये भी गलत है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट छठा प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चुनिए कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। दूसरा है, वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर रहता है, सही बात है, दूसरा सही है। तीसरा है, उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो आंसर हो गया, ये भी सही बात है, तो आंसर क्या हो गया, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 55 वर्ष है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, सही बात है। और तीसरा है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 है। हाँ दोस्तों, ये भी सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आपको चुनना है, सही चुनना है ना। हाँ, सही चुनना है, तो केवल 2 और 3 कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, चुनना है। ठीक है, पहला है कि 10वें संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 और 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार प्रदान किया है, बताइए सही है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। दूसरा कथन है, उच्च न्यायालय की शक्तियां निर्धारित करने का विवेकाधिकार राज्यपाल के पास है, नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। तीसरा है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया समान है। हाँ, ये सही है, तो केवल 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर, लोकसभा के उपाध्यक्ष से संबंधित कौन से कथन सही हैं, चुनना है। ठीक है, पहला दिया है कि 1950 में भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने के बाद उपाध्यक्ष के पद को और अधिक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ, सही बात है।
दूसरा है उसका निर्वाचन सदस्यों के मत से ही होता है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा है वह पद पर तब तक बना रहता है जब तक वह सदन का सदस्य बना रहे। ठीक है, तो तीसरा कथन भी सही है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 1 और 2 और 3 तीनों सत्य है। नेक्स्ट सवाल इसके बाद 10 नंबर। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है चुनना है, कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, पहला दिया है कि यह जो है संसद सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। सही बात है। दूसरा है वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, ये भी सही बात है। तो आंसर होगा इसमें से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट सवाल 11। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है, बताइए। तो इसमें से सभी शामिल होगा, संघीय सूची में है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्या क्या है? परमाणु ऊर्जा, रेलवे, मुद्रा, डाक और तार, ये सभी संघ सूची का विषय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, बताइए। आंसर क्या होगा? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये संघ राज्य से संबंध नहीं है। ठीक है, बाकी आपका सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग और पुंछी आयोग तीनों का संबंध जो है संघ राज्य क्षेत्र से है। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी आयोग का सदस्य था, बताइए। इसमें से सरकारी आयोग का सदस्य कौन जो था, आंसर होगा डॉक्टर एस.आर. सेन थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर। चुनना है इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत कथन चुनना है। ठीक है, पहला दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। इस संदर्भ में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से संबंधित प्रावधान है। सही बात है पहला। इसके बाद दूसरा है कि उपयुक्त विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। हाँ दोस्तों, ये भी सही बात है। ठीक है, इसके बाद दिया है राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। और चौथा है कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल नहीं कर सकता है। ये भी गलत है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। 3 और 4 जो है सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल, इसके बाद आपका कितना नंबर है? 15 नंबर। इसमें भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, उस पर विचार करना है। ठीक है, पहला दिया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होने वाला उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा बटन भारतीय लोकतंत्र के विकास में एक मील का पत्थर है। हाँ दोस्तों, ये सही है। कारण दिया है यह मतदाताओं को सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों कारण गलत हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो सबको पता है गंगा का डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय प्राणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो पहला दिया है कि संगाई हिरण की एक संकटापन्न प्रजाति है। सही बात है। दूसरा है इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास किबुलामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा दोनों सत्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और किबुलामजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 18 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, चुनिए। पहला कथन है कि पश्चिमी घाट में उभयचर प्रजातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। नहीं, गलत है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर भारत की परितंत्र विविधता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से अधिक है। हाँ दोस्तों, ये सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, चुनिए। पहला दिया है कि भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ सिंह तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। सही बात है दोस्तों। दूसरा है भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। नहीं दोस्तों, गलत है। ठीक है, वन्य सुरक्षा जो है 1972 में हुआ था। तीसरा, एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। सही बात है। आंसर हो गया 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे उत्तर में आपका दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आएगा जो कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। आंसर होगा 2008 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 22 नंबर।
किगाली समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है यह पेरिस जलवायु समझौते का एक संशोधन है, नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है यह साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियों और विशिष्ट क्षमताओं के सिद्धांत पर कार्य करता है, हाँ दोस्तों ये सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है बताना है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन दिया है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ये बायोसेफ्टी से है, सही बात है। दूसरा है स्टॉकहोम सम्मेलन, ये अनवरत जैव प्रदूषक से है, ये भी सही बात है दोस्तों। तीसरा दिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, ये भी सही है। और चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से, नहीं दोस्तों ये गलत है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, याद रखिएगा और बताइए कमेंट में कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है बताइए। तो पहला दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ, सही है, सॉरी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन है। ठीक है, दूसरा है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ये भी सही है। तीसरा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, ये जो है 97 में हुआ, सही बात है। और चौथा है कार्बन वेपर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये गलत है, तो यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें जो है 4 समझौता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 है। ठीक है, नीरी स्थित है कहाँ पे, ये भी अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। नीरी जो है दोस्तों ये आपके नागपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न से नीरी न से नागपुर। नेक्स्ट है 27 नंबर, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो इसका आंसर होगा वन कटाई के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन कटाई के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मीनामाता समझौते को मंजूरी देने के साथ ही भारत का सबसे संभावित निहितार्थ है कि भारत को क्या करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा व पारा संबंधी उत्पादों के प्रयोग को कम करना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित देशों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्यजीव परिवर्तक नेटवर्क के सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव जो है इसका सदस्य है। ठीक है, म्यांमार उसमें नहीं है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, चुनिए। पहला है कि तुलु वंश के पश्चात अराबिडु वंश की स्थापना हुई, सही बात है। दूसरा है राक्षसी तांगरी के युद्ध में विजयनगर नगर की पराजय हुई थी, हाँ दोस्तों सही बात है। और तालीकोटा का युद्ध इसी को बोलते हैं शायद। ठीक है, तीसरा है कि विजयनगर में एक दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति तथा रायों को नरपति कहकर संबोधित किया गया है, सही बात है दोस्तों, तीसरा कथन भी सही है। चौथा है कृष्ण देव राय ने आमुक्त मलयाद की रचना तमिल भाषा में किया था, नहीं दोस्तों संस्कृत में किया था, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल 32, उल्लुक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था। इसका संबंध डाक व्यवस्था से था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाक व्यवस्था से। नेक्स्ट मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। पहला दोस्तों बासारा, ये किससे मिल जाएगा, इस्लामिक कानून को मानने वाले को बासारा बोलते हैं। ठीक है, और बेसरा, इस्लामिक कानून को न मानने वाले को बेसरा। ठीक है, मुत्ताजिला ये है बुद्धिवादी दर्शन। और चौथा है हनीफी धारा, ये उदारवादी से मिल जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट सवाल 34, समा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह गायन की एक शैली थी जिसमें ईश्वर से सान्निध्य की अनुभूति होती थी, सही बात है। दूसरा, सूफी गायन हेतु अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे, हाँ दोस्तों ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही चुनना है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट मिलान करना है इसमें भी, चलिए मिलाते हैं। तो पहला दिया है कि नियमित रूप से कृषि की जानने वाली भूमि को पोलज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा से मिल गया। फिर है 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना, वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों परती उसको बोलेंगे। ठीक है, और 2 से 3 वर्ष की परती रहना, ये कहलाता है चांचर। और चौथा है 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली परती भूमि को बंजर बोलते हैं। सबको याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट 36, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
महावास्मा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला है, अब आबू का जैन मंदिर किससे बना है दोस्तों? तो वो बना है संगमरमर से, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक ब्राह्मण को दी गई भूमि को अग्रहार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 39, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, कौन सा राजकुमार? तो आंसर होगा अजातशत्रु, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, चुनिए, ठीक है। पहला है, खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ, सही बात है। स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा, हाँ ये भी सही है। और व्यापार संबंधों की स्थापना हुई, ये भी सही है। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया, 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। नेक्स्ट है 41, इंडियन नेशनल आर्मी के जन्मदाता के और संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम में आता है। तो इसके जन्मदाता मोहन सिंह, जिन्हें जापानियों ने 43,000 युद्धबंदी सौंपे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक वर्षों में गांधी पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रणामी पंथी का प्रभाव था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रणामी पंथी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का उल्लेख करते हैं, बताइए, ठीक है। कथन पढ़ना है, बताना है किस व्यक्ति के बारे में है। पहला दिया है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। दूसरा है, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। वो आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सिपाहियों के बचाव के लिए प्रयासरत वकीलों में से एक थे। तो बताइए दोस्तों, ये तीनों कथन किन के बारे में है? तो आंसर हो जाएगा आपके तेज बहादुर सप्रू के बारे में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट सवाल 44, वर्ष 1929 के दिल्ली घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दिल्ली घोषणा पत्र ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए शर्तें प्रस्तुत की, नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है। और भी कथन देखते हैं। दूसरा कथन क्या है कि दिल्ली घोषणा पत्र के अनुसार गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर चर्चा करना था कि डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा या नहीं। तो हाँ दोस्तों ये सही है। तीसरा है कि दिल्ली घोषणा पत्र में राजनीतिक कैदियों के लिए क्षमादान की मांग की गई, ये भी सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नहीं दोस्तों, इसमें आपका दूसरा कथन जो है गलत है, तीसरा सही है और पहला कथन भी सही था, सॉरी। तो इसका आंसर हो गया 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 जो है सत्य है। नेक्स्ट है 45, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, चुनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने भारतीय जनता के लिए अभाव तथा अकाल की स्थितियां उत्पन्न कर दी, नहीं दोस्तों ये गलत है। दूसरा, यह काल भारतीय पूंजीवाद के लिए ठहराव का दौर था क्योंकि इन्हें कई प्रकार के युद्ध जनित सरकारी बंदिशों का सामना करना पड़ा, सही बात है। आंसर ऑप्शन बी हो गया, केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट सवाल है 46, निम्नलिखित घास स्थलों में कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा आपका सभी, ठीक है, सभी जो है शीतोष्ण घास के मैदान है। क्या क्या है? पंपास, प्रेरी, स्टेपिज, बेल्ट और डाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल। आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन मरुदान को सही तरीके से परिभाषित करता है, बताना है, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कथन पढ़ते हैं अब। तो इसमें से आपका आंसर ही बता दें डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, केवल 2 जो है परिभाषित करता है। क्या है कि रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहां जल सतह पर आ जाता है वहां मरुदान बनते हैं तथा यह क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, यही जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है, बताइए। आंसर क्या होगा? तो आपका सिंधु और श्योक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, 1 और 4, सिंधु नदी और श्योक नदी जो है लद्दाख क्षेत्र से बहता है। इस सेट का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और चुनिए, इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा। तो पहला दिया है कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, सही बात है। इसके कारण दिया है कि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, ये भी सही है और व्याख्या भी है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे समाप्त होता है ये वाला वीडियो, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।